हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सब बहुत बेहतर होंगे। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं ये बता देना चाहता हूं कि इसका टाइटल भले ही डी फार्मा फर्स्ट ईयर को रेगुलेट कर रहा हो, हम डी फार्मा का सिलेबस ही देख रहे हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल फार्मेसी पहला यूनिट या पहला चैप्टर के हिसाब से। लेकिन यह वीडियो इस समाज में रहने वाले हर व्यक्ति के लिए है। क्यों? क्योंकि इस वीडियो का टाइटल क्या है? व्हाट इज़ हेल्थ। हेल्थ क्या है? हम कैसे कह सकते हैं कि मैं स्वस्थ हूँ या हम हेल्दी हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर और दिस वीडियो। क्योंकि इस चैप्टर का ये जो टाइटल है ये पार्ट सेकंड है। हमने सोशल फार्मेसी को पिछले पार्ट के साथ शुरू किया है। तो अगर आप डी फार्मा फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो पहले जाकर पार्ट फर्स्ट ज़रूर देख कर आइए, जिससे आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों और कुछ बातें पता लगें कि क्यों सोशल फार्मेसी पढ़नी है और क्या इसका स्कोप है या आपके जीवन में महत्व है। ये है आपका सिलेबस, जिसका पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है। डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ फार्मेसी, सोशल फार्मेसी क्या है, उसका क्या स्कोप है पब्लिक हेल्थ को बढ़ाने में, और उसमें आपका यानी फार्मासिस्ट का क्या रोल है। और एक चीज़, यदि सामान्य जन इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके लिए ये भी एक पॉइंट है कि आप अब तक फार्मासिस्ट के रोल से बिल्कुल भी ज्ञात नहीं है। आपको लगता है कि डॉक्टर ही सब कुछ है, आप ना जाकर सब कुछ डॉक्टर को बताते हैं। तो फार्मासिस्ट यानी मेडिकल स्टोर वाला आपके लिए केवल इतने काम का है कि आप जाएं, उसे प्रेस्क्रिप्शन दिखाएं और आपको दवाई दे। लेकिन उसके अलावा भी फार्मासिस्ट आपकी लाइफ में वैल्यू रखता है। उसके लिए भी आप पार्ट फर्स्ट देख सकते हैं। हम इस वीडियो में बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ की। तो सबसे पहले तो किसी भी शब्द को हम पढ़ते हैं, पिछले वीडियो की तरह जब मैंने कहा था सोशल फार्मेसी शब्द आया तो हमारे दिमाग में आता है कि ये क्या है। तो हेल्थ, व्हाट इज़ हेल्थ, कैसे कहूँ कि ये हेल्थ है। कुछ लोग सोचते हैं कि मोटा होना हेल्थ होता है, कुछ लोग सोचते हैं पतला होना और फिट होना हेल्थ होता है। तो कैसे हेल्थ को माने? तो WHO की डेफिनेशन है, जो कि आपके सिलेबस में है, और WHO ही हमें गाइडलाइन दे रहा होता है हमारे सर्वमान्य है हेल्थ के केस में। व्हाट इज़ WHO? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, पूरे वर्ल्ड को हेल्थ को रेगुलेट करने वाला ऑर्गेनाइजेशन। इसकी डेफिनेशन के हिसाब से हेल्थ वह स्टेट है जिसमें इंसान फिजिकली यानी शारीरिक रूप से, मेंटली यानी दिमागी रूप से, एंड सोशली यानी सामाजिक रूप से बिल्कुल बढ़िया हो, उसे कोई डिजीज़ ना हो और उसे किसी भी तरह की परेशानी या अनफिटनेस ना हो। ये है हेल्थ की परफेक्ट परिभाषा। जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं वो इसे किसी भी तरीके से इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। स्वास्थ्य वह परिस्थिति है, तो हेल्थ इज़ अ स्टेट जिसमें कंप्लीटली या सफलतापूर्वक सक्सेसफुली हम फिट हैं, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। इस तरीके से आपको पढ़ना है हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए, क्योंकि वो बड़े कमज़ोर होते हैं और डी फार्मा में आ जाते हैं। और ये फर्स्ट ईयर का वीडियो है तो मैं डाउन टू अर्थ होने की कोशिश करूँगा। अ कंडीशन और क्वालिटी ऑफ द ह्यूमन ऑर्गेनिज्म एक्सप्रेसिंग द एडिक्वेट फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन गिवन कंडीशन और इन्वायरमेंटल। WHO की डेफिनेशन हो गई, नहीं लिख पा रहे आप WHO की, बड़ी लग रही है आपको। और बहुत सारी डेफिनेशन मैंने आपके लिए लिख रखी हैं। एक ऐसी परिस्थिति जिसमें मैं अपनी क्वालिटी के हिसाब से, मेरी जो एज है उसके हिसाब से सबसे अपना बेस्ट परफॉर्म कर सकूं। मैं एक पढ़ सकूं या पढ़ा सकूं या उतना लिख सकूं, और जो भी मेरे फंक्शंस हैं घर के, बाहर के, समाज के, सब परफॉर्म कर रहा हूँ, तो मैं हेल्दी हूँ बिना किसी प्रेशर के। आगे भी और डेफिनेशंस हैं, यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप नीचे वाली डेफिनेशन पढ़ सकते हैं। ये कुछ नहीं होगी, ऊपर की जो दोनों डेफिनेशंस होंगी उनका सार बना होगा। कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ रिफर्स टू मैनी एस्पेक्ट्स और डायमेंशंस सच एज। हेल्थ कई तरह की हो सकती है, तो हम देखते हैं किस तरीके से। पहले तो आप इंसान को देख के उसको जज करते हो कि ये हेल्दी होगा। ठीक, अगर कोई बहुत पतला सा है तो आप उसे हेल्दी नहीं बोलोगे, या बहुत मोटा है तो नहीं बोलोगे, यानी फिजिकल हेल्थ और फिजिकल डायमेंशन। फिर बढ़िया लग रहा है, वो अच्छा लग रहा है, ऋतिक रोशन जैसा, लेकिन उसके हाथ पैर उसके कंट्रोल में नहीं है, उसे गुस्सा आ रहा है, वो किसी को मार दे रहा है। मेंटल है, मेंटल डायमेंशन का मतलब जहाँ नापते हैं जिसके माध्यम से। सोशल हेल्थ, बढ़िया आदमी है, मोहल्ले में, अच्छे मोहल्ले में, बढ़िया कॉलोनी में रहता है, लेकिन किसी से मतलब नहीं रखता, कोई बोलने की कोशिश करता है तो पत्थर मार देता है। सोशली वो अच्छा है। स्पिरिचुअल हेल्थ और स्पिरिचुअल डायमेंशन, अच्छा आदमी है लेकिन मंदिर देखता है या मस्जिद देखता है तो वहाँ भी सिर नहीं झुकाता, तो इसका मतलब वो धार्मिक नहीं है, और धार्मिक होना ज़रूरी है। स्पिरिचुअल हेल्थ इज़ इसेंशियल, तो ये एक पॉइंट भी है। इमोशनल हेल्थ, चलते चलते रोने लगता है रास्ते में तो हम क्या बोलते हैं कि ये ड्रिंक करके घूम रहा होगा, पी के घूम रहा होगा, तो इमोशनली उतना अच्छा नहीं है।
फिर वोकेशनल हेल्थ और वोकेशनल डायमेंशन। ठीक, एक पॉइंट ये भी है कि वोकेशनली वो कैसा है। आगे बढ़ते हैं। चलो अब धीरे धीरे सारे पॉइंट्स को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। फिज़िकल हेल्थ की डेफिनेशन उन लोगों के लिए जो थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, वरना आप ये लिखिए कि ये वह स्थिति है जिसमें हर ऑर्गन, इंसान का हर ऑर्गन अपनी ऑप्टिमम कैपेसिटी, अपनी सक्सेसफुल बेस्ट कैपेसिटी परफॉर्म कर रहा है इन परफेक्ट हारमनी विद द रेस्ट ऑफ द बॉडी। यानी मुझे अभी पढ़ाना है तो मैं क्या करूं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपना मुंह चलाऊं और हाथ पैर हिलाऊं। ठीक, एक लेक्चर दे रहा हूं मैं किसी इंस्टीट्यूट के अंदर, तो इतना ही करना चाहिए ना। लेकिन मेरे पैर लगातार भागने लगें तो नहीं हो पाएगा, वो लेक्चर परफेक्ट नहीं होगा, हार्मनी नहीं हो पाएगी। हार्मनी क्या है? वो कंडीशन जिसमें सुख हो, जिसमें आराम हो, जिसमें बढ़िया सब कुछ। हार्मनी मतलब बढ़िया। तो वह स्थिति जिसमें हर ऑर्गन अपना बेस्ट परफॉर्म कर रहा हो, वो है फिजिकल हेल्थ। इट रिफर्स टू द परफेक्ट फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। बॉडी की परफेक्ट फंक्शनिंग को ही फिजिकल हेल्थ कहेंगे। आपको कुछ नहीं आ रहा, आप ये लिख दीजिए। इट इंडिकेट्स दैट ऑल बॉडी ऑर्गन्स आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली, यानी जैसा हाथ होना चाहिए, हाथ का स्ट्रक्चर भी वैसा ही है और फंक्शनली एक नॉर्मल स्टेट में है और एक परफेक्ट कोऑर्डिनेशन है बिटवीन द ऑर्गन्स एंड सिस्टम्स। मतलब जब मैं खा रहा हूँ तो मेरा ध्यान खाने पे ही है, ऐसा ना हो खाते खाते मैं भागने लगूँ, तो वो परफेक्ट कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। एक रेस्ट फेज में बैठ के मैं खाऊँ या एक रेस्ट फेज में बैठ के मैं बात करूँ, ऐसा ना हो कि डिबेट चल रही है और मैं भागने लगूँ। फिर क्या साइंस हो सकते हैं फिज़िकल हेल्थ के इन इंडिविजुअल, मतलब हर पर्सन के हिसाब से फिज़िकल हेल्थ के क्या पार्ट हो सकते हैं। आपको डायमेंशंस पढ़नी है, आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, इसलिए डिटेल हम उस पर देखें क्योंकि इस पर नोट आ सकता है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फिजिकल डायमेंशन। एक अच्छा कॉम्प्लेक्सेशन हो, क्लीन स्किन हो, वो जो होती है ना बेकार सी स्किन, दाने पड़ जाना, ब्राइट आइज़ हो, लस्ट्रस हेयर हो, ज़्यादा मोटा ना हो, भूख अच्छी लगती हो, नींद अच्छी लेता हो, रेगुलर एक्टिविटी ऑफ बोवेल एंड ब्लैडर हो, यानी ऐसा ना हो कि खाना खाने के बाद उसे पचता नहीं है, क्योंकि अगर उसे पचेगा नहीं तो उस न्यूट्रिशनल हेल्थ का कोई अर्थ नहीं। हम लाख उसे विटामिन सप्लीमेंट दें, अगर उसे वो पचेगा नहीं तो बेकार। स्मूथ एंड ईजी कोऑर्डिनेशन मूवमेंट हो, एक बढ़िया मूवमेंट हो। मैं जैसे बोल रहा हूँ, आप जैसे सुन रहे हो, ये स्मूथ मूवमेंट है। मैं बहुत तेज़ बोलने लगूँ, आप इस यूट्यूब के वीडियो को दोगुनी हेल्थ पे उस पर चलाइए स्पीड पर, तो आपको पता लगेगा कि स्मूथ नहीं है वो। बॉडी वेट, पल्स रेट, बीपी, ये सारी चीज़ें नॉर्मल रेंज में हैं। और वो सबसे बढ़िया चीज़, एक स्वीट ब्रीथ लेता, यानी सांसें उसकी अच्छी चलती। द फिजिकल हेल्थ कैन बी असेस्ड बाई क्लिनिकल एग्जामिनेशन, न्यूट्रिशन एंड बायोमेडिकल एंड लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन। हम इसे कैसे टेस्ट कर सकते हैं? हम इन सारी चीज़ों को देखने के लिए उसको क्लिनिकली एग्जामिन कर सकते हैं, उसको बायोमेडिकली लेबोरेटरी में इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कि इसमें कितना विटामिन है, कितना यूरिन प्रेजेंट है, बीपी कितना चल रहा है, पल्स रेट क्या है, बॉडी वेट कितना है, तो ये सब हम मेज़र कर सकते हैं। अगला डायमेंशन मेंटल हेल्थ, अ स्टेट ऑफ बैलेंस बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द सराउंडिंग वर्ल्ड इंक्लूडिंग इन्वायरमेंट एंड द सेफ्टी ऑफ हार्मनी बिटवीन ऑन सेल्फ एंड अदर्स। क्योंकि हार्मनी वर्ड से मेरा विशेष लगाव है, तो ये आपको मिलता रहेगा। और हार्मनी का मतलब वही है, सब बढ़िया चलता है। क्योंकि ये सब्जेक्ट था एक हमारा बी फार्मा में, क्या था, ह्यूमन वैल्यूज़ करके, उसमें आया था, तब से ये मेरा फेवरेट वर्ड है। क्योंकि हमारे सर ने से बड़े प्यार से पढ़ाया था कि हार्मनी में हो जाओगे, एक थप्पड़ गलेगा, तो उनका ये एग्जाम्पल अच्छा लगता था। तो एक ऐसी परिस्थिति जिसमें मेरे और मेरे सराउंडिंग वर्ल्ड, यानी मेरी कॉलोनी, मेरा शहर, मेरी क्लास, मेरा स्कूल, मेरा कॉलेज, मेरी यूनिवर्सिटी, उसमें एक अच्छा इन्वायरमेंट हो और हम सब बढ़िया चल रहा हूँ। मेरा किसी से लड़ाई ना हो, मैं किसी को गालियाँ नहीं देता हूँ, कोई मेरे से बुरा भला ना कहता हो, सब बढ़िया चल रहा है। क्योंकि सब क्या है, हम अपने एक स्टेज पर हैं। अगर आप कॉलेज में हैं, डी फार्मा कर रहे हैं, तो आपको वहाँ केवल 2 साल के ड्यूरेशन में रहना है, तो सबसे हार्मनी बना कर रखिए। यहाँ कोई आपका दुश्मन नहीं है, यहाँ आपको लड़ना नहीं है। एंड चूँकि अगर आप लड़ेंगे तो आप मेंटली हेल्थ नहीं कहलाएंगे, इस बात का भी ध्यान रखना है। इसीलिए आप प्रोफेशनल हो जाएंगे उन लोगों से जो लड़ते हैं, जो आर्ट्स या एजुकेशन पढ़ रहे हैं। अब तक ऐसा माना जाता है कि वो प्रोफेशनल नहीं है। टाइप्स ऑफ मेंटल डिसऑर्डर या डिजीज़, किस तरीके से मेंटल डिसऑर्डर या डिजीज़ हो सकती है। पहला जो शब्द आपने सुना होगा और शायद मजाक में अपने दोस्तों से कहते हैं, साइकोसिस, यानी साइको, पागल हो क्या, साइको ही हो क्या। तो साइकोसिस एक कंडीशन है जिसमें
बिहेवियर में इम्पेयरमेंट आ जाता है। मैं जैसे बिहेव करना चाहिए मुझे दोस्त से, माँ बाप से, उसमें एक अलगता आ जाए। माँ बाप से अलग बिहेव करोगे, टीचर से अलग बिहेव करोगे, दोस्त से अलग बिहेव करोगे, तुम सोच ना पाओ किसी से कुछ भी, बस तो फिर यानी आप साइको हो गए। न्यूरोसिस कहते हैं ना, उसे बहुत गुस्सा आता है, वो किसी को नहीं देखता, तो भैया वो फिर देख ले, वो मेंटली फिट नहीं है। न्यूरोसिस, न्यूरो यानी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। ये लेस सीवियर फॉर्म है साइकोसिस, ठीक है, जो कम रहते हैं, कम गुस्से वाले लोग, उन्हें गुस्सा आ गया तो नहीं देखेंगे किसी को। नेक्स्ट पॉइंट, सीजोफ्रीनिया। ये एक साइकिक कंडीशन है जिसमें थिंकिंग डिस्टर्ब हो जाती है, इमोशनल विड्रॉल हो जाता है सराउंडिंग से, यानी उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा उसके आसपास का चल। तो ये नहीं होना चाहिए। जहाँ हंसने का माहौल है वहाँ से, जहाँ रोने का माहौल है वहाँ चुप रहे। डिप्रेशन, जो कि कभी ना कभी स्टूडेंट की लाइफ में तो आते ही आता है। उसे ऐसा लगे कि अब उसकी कोई उम्मीद नहीं है, वो बहुत बुरा लगता है, उसकी भूख मर जाए, उसे नींद ना आए, उसका मूड सडन चेंज हो जाए, उसकी एक्टिविटीज़ चेंज हो जाए, दैट इज़ डिप्रेशन। और ये आप मेरे से बेहतर एक्सप्लेन कर सकते। मेंटल हेल्थ refers to mind of the individual. It is always said the healthy mind resides the healthy body. मतलब एक स्वस्थ मस्तिष्क ही एक स्वस्थ शरीर बनाएगा। यदि आपका मस्तिष्क ठीक है तो सब बढ़िया। जैसे वो एग्जाम्पल आता है, क्योंकि मैं उदाहरण देता रहता हूँ, कि एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। एक क्या बोलते हैं, कैदी को, प्रिजनर को फांसी मृत्युदंड बोला गया था कि तुम्हें मार देंगे, और तुम्हें मारेंगे कैसे, सांप से कटवा के, जहरीली। तो उसके माइंड में क्या बैठ गया कि आप मुझे कल सांप से कटवाया जाएगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी। आप सब ने ये सुना होगा। उसने मेंटली ये बैठा लिया। और मेंटली जो इंसान चाहे वो किसी चीज़ से लड़ भी सकता है और किसी चीज़ से हार भी सकता है। डिप्रेशन और एक्सप्रेशन, जनरल टर्म्स। तो उसको क्या किया था, सुई की पेनें चुभाई थी और उसने ये मान लिया था कि उसको सांप ने काट लिया और वो मर गया था, जबकि जहर नहीं फैला था। तो फिज़िकल और मेंटल हेल्थ कंपोनेंट्स जो हैं वो एक दूसरे के सापेक्ष हैं और एक दूसरे के पूरक हैं। मेंटल हेल्थ इज़ एन एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल टू एडजस्ट विद द एनवायरनमेंट एंड द सराउंडिंग वर्ल्ड। क्योंकि आप लाख अच्छे हों, आपको लाख ज्ञान हो, अगर आप अपने आड़ोस पड़ोस अपने सोसाइटी से नहीं जुड़े हैं तो कुछ नहीं होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स और साइंस ऑफ मेंटली हेल्थ पर्सन, वो उसको किसी तरह की लड़ाइयाँ नहीं होती, वो अपने सराउंडिंग में सबसे व्यवहार करना जानता है, किससे कैसे मिलना है, किससे कैसे बोलना है, उसकी एक पहचान है। वो अपने आप को जानता है, अपनी नीड्स जानता है, अपनी प्रॉब्लम जानता है और अपने गोल जानता है, ठीक। और उसका अपने आप पे एक सेल्फ कंट्रोल है। अगर टीचर डांट रहा है उस समय गुस्सा नहीं दिखा रहा। ही फेसेस प्रॉब्लम्स एंड ट्राइज टू सॉल्व देम इंटेलिजेंटली। आपको प्रॉब्लम हुई, आपको सिलेबस नहीं आ रहा, कल आपका एग्ज़ाम है, आप वीडियो खोले और पढ़ने बैठ गए, ये आपने अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। अगली बात आई सोशल हेल्थ की, सामाजिक स्वास्थ्य की, ठीक। वीडियो बड़ा हो चला है, मैंने सोचा नहीं था कि इतने बड़े बड़े वीडियो बनेंगे, लेकिन बन रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं। सोशल हेल्थ, it has been defined as a quantity and quality of an individual interpersonalities and the extent of involvement with the community। यानी मैं क्वांटिटी भी, यानी मुझे कितना समय देना है लोगों को, बाहरी को, और क्वालिटी वे में भी, उस समय में मैं क्या कर रहा हूँ लोग, इस पे समाज या कम्युनिटी के साथ मेरा सेल्फ कंट्रोल हो, तो मैं कहलाऊँगा सोशल हेल्थी पर्सन। भाई पहले एक ज़माना आया करता था जब गांव में लोग, आज भी गांव में वही है कि हमारे घर की जो महिलाएं होती हैं वो आपस में एक दूसरे के यहाँ बैठने जाती हैं, या चौपाल लगती थी, बूढ़े बुजुर्ग लोग, पंचायत होती थी, वहाँ इकट्ठे होते थे, अपने बातें शेयर करते थे। तो अगर वो एक वीक में 1-2 घंटे बात करें तो वो गांव की समस्याओं पे बात कर लेंगे, वो अपनी निजी समस्याओं पे बात कर लेंगे, और वहाँ न्याय भी करते थे। वहाँ जो छोटी छोटी समस्याएं होंगी उन पे अपनी राय प्रकट करके उन्हें सॉल्व करें। लेकिन उसी जगह पे अगर पूरे दिन चौपाल लगी रहे तो उस चौपाल में क्या होगा, जुआ खेलेगा। तो ये एक चीज़ है कि वो क्वालिटी पे भी ध्यान है, क्वांटिटी पे भी। नेक्स्ट पॉइंट, मैन इज़ अ सोशल एनिमल। मेरे और जानवर के बीच में केवल इतना अंतर है कि वो आपस में सोशलिटी नहीं बनाते, मैं बनाता हूँ। ही कैन नॉट लिव इंडिविजुअली। हम कभी भी अकेले नहीं रह सकते, ये बात बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। ही विल हैव टू डिपेंड ऑन ईच अदर टू फुलफिल हिज बेसिक नीड। ये कभी नहीं होना चाहिए कि मेरा किसी से काम नहीं पड़ेगा, क्योंकि सुई से भी काम पड़ता है, तलवार से भी।
Thus, the social health implies harmony and integration within the individual and members of the society and the world in which they live. जिस संसार में मैं रह रहा हूँ, अगर मैं इस संसार में सबके साथ बढ़िया रहूँगा तो सब मेरे साथ भी बढ़िया रहेंगे, मेरे सुख दुख में मेरा साथ देंगे. The social health considers the individual as a member of society and his health status in relation to socio-economic condition of the social groups in which he lives. आपके दोस्त के साथ, उसको दोस्त को आज दिक्कत है, आप उसके साथ बैठ के हंसी मजाक किए, उसको पैसे चाहिए थे आपने उसे दे दिए, यही है सोशल हेल्थ, बहुत जनरल से. और नेक्स्ट इज स्पिरिचुअल हेल्थ, धार्मिक. इट इज़ कंसर्न विद द स्पिरिट और सोल. हिंदू धर्म का मानना है, सनातन धर्म का मानना है कि हमारे अंदर एक आत्मा है और वो आत्मा परमात्मा से जुड़ी हुई, विच डायरेक्ट द पर्सन टुवर्ड राइट थिंग्स एंड कीप्स अवे फ्रॉम बैड हैबिट्स. मतलब, और वो परमात्मा हमें हमेशा देख रहा है, हम पाप कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, पाप करने से इसीलिए बचने की कोशिश करते हैं. ठीक, तो इसको भी आपको अपने दिमाग में बैठाना होगा, वरना तो पाप ही पाप होने लगेंगे, कोई कमाएगा ही नहीं, सब चोरी करेंगे, डकैती करेंगे. लेकिन स्पिरिचुअल हेल्थ है कि चोरी करने पे ऐसा होता है. ठीक, स्पिरिचुअल हेल्थ प्लेज अ रोल इन हेल्थ एंड डिजीज़. अगर हमने अपने दिमाग में मान लिया कि मुझे बीमारी हुई, और मैंने अपने मेंटली मान लिया कि अगर हम शनिवार को जाएंगे और भगवान के सामने जाके उनसे पॉजिटिव एनर्जी लेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे, वो पॉजिटिव एनर्जी लेगा, वहाँ पॉजिटिव एनर्जी का समावेश होगा, वो जाएगा एक फिक्स टाइम पे, क्वालिटी और क्वांटिटी वे में मंदिर में जाके अपनी पूजा करेगा, अपने धार्मिक अनुष्ठान करेगा और वो ठीक हो जाएगा. और ये बात मानी है कि सनातन धर्म के जो धार्मिक अनुष्ठान हैं वो पॉजिटिविटी फैलाते हैं, वो पॉजिटिव एनर्जी देते हैं. मैं किसी धर्म की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, मैं जो जितना जानता हूँ उतनी कोशिश कर रहा हूँ बताने की. Spiritual health refers to the part of the individual which reaches out and strives from meaning and purpose in life. यानी हम अपनी लाइफ का उद्देश्य बनाएं. मेरे सनातन धर्म में क्या होता है, हमारे यहाँ स्वर्ग की कामना करके कार्य किया जाए. तो स्वर्ग की कामना करके अगर कोई कार्य करेगा तो वो अपने सारे ऋणों का भी ध्यान रखेगा और सारे कर्मों का भी. स्पिरिचुअल हेल्थ में डिटरमाइन और इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल्स फिजियोलॉजी एंड साइकोलॉजी, यानी उसके कार्य करने की क्षमता और उसकी साइकोलॉजी यानी मनोवैज्ञानिक क्षमता पर भी इसका प्रभाव होता है. द बॉडी इज़ ऑलवेज गाइडेड बाई सोल. चूँकि मेरी आत्मा जो बोलेगी, मुझे लगता था मैं डी फार्मा कर लूँगा, मैं आ गया करने. ठीक, इफ़ द स्पिरिचुअल हेल्थ इज साउंड एंड द बैड थिंकिंग इज़ ऑलवेज कंट्रोल्ड बाई इनर सोल. हर इंसान के अंदर बैड थिंकिंग आती है. आज मेरी इससे लड़ाई होगी, इसने पेन नहीं दिया मुझे, मार दूंगा मैं इसे, और उसको कंट्रोल कर लिया कि नहीं नहीं पाप लगेगा, सब बढ़िया हो गया. ऑल रिलीजन्स आर कंसर्न मेनली अबाउट द स्पिरिचुअल वेलफेयर. ये सब धर्मों का समावेश है और सब धर्मों में अपना एक धार्मिक वेलफेयर है, धार्मिक कल्याण है. स्पिरिचुअल हेल्थ इज सुपर नेचुरल पावर दैट कंट्रीब्यूट्स टू द हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल. स्पिरिचुअल कंपोनेंट ऑफ हेल्थ is necessary to follow the rules and regulation in daily life. To do prayers in the morning and evening is healthy sign of spiritual health. इसीलिए कॉलेजेस में भी एक फिक्स डे पे प्रेयर्स कराई जाती हैं, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स में भी कराई जाती हैं. क्यों? क्योंकि वो प्रार्थना आप करेंगे, एक फिक्स पोस्चर में आप खड़े होंगे और उतनी देर के लिए आपकी थिंकिंग कंट्रोल्ड होगी. अब बात आती है, एक पॉइंट हो गया आपका, एक पॉइंट क्या था, डायमेंशंस. अब अगली बात डिटर्मिनेंट्स. ठीक, डिटर्मिनेंट क्या है, कैसे डिटरमाइन करें हेल्थ को. तो डिटर्मिनेंट वो फैक्टर्स हैं जो हेल्थ को किसी तरह प्रभावित करते होंगे इंडिविजुअली और एक्सटर्नल हेल्थ एनवायरनमेंट और सोसाइटी वेयर ही लिव्स और कॉल्ड डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ. देखिए, कोविड किसी को नहीं था, बहुत ज़्यादा भारत में 150 करोड़ लोग रहते हैं या 125 करोड़ लोग रहते हैं. कोविड कितना हुआ होगा, बामुश्किल 2 करोड़ लोगों को, 5 करोड़ लोगों को, 10 करोड़ लोगों को, लेकिन सब में भय कम होता. यानी उस तरीके से, जिस तरीके से उस इन्वायरमेंट में रह रहा है, किस तरीके से वो सोचता है, वो सब उसके डिटर्मिनेंट्स होंगे हेल्थ के. पहले हम बात करेंगे कि इंडिविजुअली, क्योंकि पहले अपने आप को ठीक करोगे तब समाज ठीक होगा. तो इंडिविजुअली वो कैसे ठीक होगा, तो पहला पॉइंट आता है जेनेटिक, जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है अब तक. वो स्टेट ऑफ हेल्थ डिपेंड्स अपॉन जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मैन. जीन्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन हेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड. हर एक्टिविटी के लिए ही जीन रिस्पॉन्सिबल है और वो जीन साथ में डिजीज़ का कैरियर भी हो सकता है. मैनी डिजीज़ आर हेरिडिटरी, एग्जाम्पल हीमोफीलिया एंड सिकल सेल एनीमिया. डायबिटीज़ अकर्स इन द नेक्स्ट जनरेशन विच अफेक्ट द हेल्थ. तो पहले तो यदि माता या पिता में किसी को डायबिटीज़ है तो पॉसिबिलिटी होती है कि सन में या उसके सन या डॉटर में उसका इफेक्ट दिखेगा. लाइफ स्टाइल, वो कैसे रहता है. ठीक,
वो भी उसकी हेल्थ पे डिपेंड करेगा। वो भी उसकी हेल्थ, अगर वो अल्कोहलिज्म करता है या स्मोकिंग करता है, उसमें बैड हैबिट्स हैं, उसका लाइफस्टाइल ऐसा है कि वो रात भर जागता है, वो अपने टीथ की केयर नहीं करता, प्रॉपर नहाता नहीं है, वॉशिंग नहीं करता क्लॉथ्स की, उसके नेल्स बहुत बड़े हैं, न्यूट्रिशन नहीं लेता है, स्लीप पूरी नहीं करता है, तो फिर उसकी हेल्थ डिस्टर्ब होनी ही होनी है। और ये सारी चीज़ें सही करता है तो पूरी संभावना है कि वो बच जाएगा। अगला, इन्वायरमेंट या सराउंडिंग के फैक्टर। एक फैक्टर वो जिस फैक्टर को मैंने माना, और दूसरा फैक्टर वो जिस फैक्टर को अब इन्वायरमेंट पे छोड़ना है या आसपास पे छोड़ना है। ठीक, मेरे फैक्टर सही हैं, लेकिन जो राजा है, मान लो पुरातन काल की बात करें, कुछ राजा होते थे, वो इस तरीके का है कि वो देखे अरे प्रजा खुश है, सबके पास पैसा है, लूट लो सबका पैसा। भाई राजा कर रहा है, आप कुछ कर नहीं सकते। तो यानी सराउंडिंग अच्छा हो। पहला, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, यानी वो इकोनॉमिक कंडीशन, सबसे पहले तो आपके पास ऐसी पावर हो कि आप कपड़े खरीद सकें, आप शिक्षा ले सकें, आप व्यापार कर सकें, अपनी फैमिली का जो साइज़ है उसके हिसाब से चीज़ें कर सकें, और अपनी लाइफ को जैसे जीना चाहते हैं वैसे जिए। अगर ये आपके पास है तो आप हेल्दी हैं। पॉलिटिकल विल उसकी बहुत अच्छी है। ठीक, मतलब वो कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम से जुड़ा हुआ है, उसे वोट देने की पावर है, तो उसके माइंड में ये रहेगा कि मैंने ही तो चुना है, जो हो रहा बढ़िया हो रहा। ठीक, द पुअर पीपल लिविंग इन स्लम्स लैकिंग गुड हाइजीनिक कंडीशंस आर द टारगेट ऑफ डिजीज़। वो लोग जिनके पास घर नहीं है उन्हें सबसे ज़्यादा डिजीज़ होती है। तो द पीपल इन रूरल एरियाज हु डू नॉट हैव एक्सेस टू हेल्थ सर्विस, वो लोग जो गांव में रह रहा होते थे, अब तक उन्हें पीएचसीज नहीं मिल रहे थे। इस सरकार में पीएचसीज बहुत बढ़ रहे हैं, फार्मासिस्ट को बहुत मौका बढ़ रहा है, क्योंकि पीएचसी में फार्मासिस्ट रिस्पॉन्सिबल होता है। पहले पीएचसी थी तो फार्मासिस्ट नहीं था। नर्सेज देख लेंगे तो नर्सेज को उतना नॉलेज नहीं है जितना नॉलेज हमें है। क्यों? क्योंकि हम लोग अपने सब्जेक्ट भी पढ़ रहे हैं और साथ में सोशल फार्मेसी पढ़ रहे हैं। ठीक, तो उन सब के लिए भी ऐसी पॉलिसीज़ बने, पॉलिटिकली पार्टी आए और वो आके उस हेल्थ स्टेटस को ठीक करने की कोशिश करे। क्योंकि पैसा कौन देगा? जो ऊपर बैठा होगा, पॉलिटिकली जीत के गया होगा। हम फार्मासिस्ट हैं, हमें भी वैकेंसी कौन निकालेगा? सरकार। तो पॉलिटिकली हमारा पावर अगर अच्छा होगा, यदि कल के दिन हम फार्मासिस्ट अपना एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन, अपनी एक स्पेसिफिक पार्टी बनाएंगे, जो पार्टी सरकार को सहयोग देगी और अपनी बात रखेगी। क्योंकि अब तक क्या हो रहा है, अब तक सब लोग अपने अपने बन रहे हैं। आईएएस भी मंत्री है, पीसीएस भी मंत्री है, उनको बोलने का अधिकार है, फार्मासिस्ट को नहीं है। तो हमें ये पॉलिटिकल विल भी बनना पड़ेगा। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सर्विसेज, ठीक, यानी इस तरह की चीज़ें हैं कि राशन मिल रहा है, ये भी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का पॉइंट था। कोविड में अगर राशन नहीं मिलता तो बड़ी समस्या होती। ठीक, और इसमें इस तरीके का भी है कि निःशुल्क वो चल रही है, एम्बुलेंस चल रही है, स्मॉल फैमिली नॉर्म चल रहे हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स जो हैं वहाँ ऑपरेशंस भी हो रहे हैं छोटे छोटे से। इस तरह की चीज़ें अगर हो रही हैं तो हम इन्वायरमेंटली अच्छे हैं। हमारे आसपास अगर डॉक्टर ही ना बैठा हो, फार्मासिस्ट ही ना हो, मेडिकल स्टोर ना हो, तो हम भी प्रभावित होंगे। अदर फैक्टर्स लाइक हेल्थ ड्राइव पॉलिसीज सच एज एम्प्लॉयमेंट, नौकरी हो, अपॉर्चुनिटीज़ अवसर मिलें, शिक्षा हो और रूरल डेवलपमेंट हो। ठीक, हम धीरे धीरे आगे बढ़ें। थैंक यू। आशा करता हूँ कि आपके सिलेबस के जो 2 पॉइंट्स थे, हेल्थ क्या है, उसकी वेरियस डायमेंशंस क्या हैं और उसके डिटर्मिनेंट्स क्या हैं, कैसे पता लगे कि ये देश हेल्दी होगा, तो ये सारी चीज़ें देख लीजिए, वो देश हेल्दी माना जाएगा अगर वो सारी चीज़ें हैं तो। इस वीडियो में इतना ही, बड़ा वीडियो हो रहा है, 23 मिनट हो गए हैं। अब अगले पार्ट में कवर करेंगे हम जो लास्ट पॉइंट हमारा बचा हुआ होगा, हेल्थ इंडिकेटर। मैं कैसे अपने आप से इंडिकेट करूं कि मैं हेल्दी हूं। अब तक हेल्थ को प्रभावित करने वाली चीज़ों को पढ़ रहे थे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।